श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 17। सांसारिकता में लिप्त आत्माओं के लिए नियत कर्म किसी भी प्रकार से ऐसी सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे सभी कर्मों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है। ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लिए यह कहा गया है, ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, अर्थात वे जो भगवान के साथ अपना एकत्व स्थापित कर लेते हैं, तब वे वेदों पर पांव रखकर चलते हैं, अर्थात उनके लिए वेदों के नियमों का पालन करना कभी आवश्यक नहीं होता। वेदों का लक्ष्य जीवात्मा को भगवान के साथ एकनिष्ठ करने के लिए उनकी सहायता करना है। एक बार जब आत्मा को भगवत प्राप्ति हो जाती है, तब फिर आत्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करने वाले वेदों के नियम उस पर लागू नहीं होते। ऐसी आत्मा उनके अधिकार क्षेत्र से परे हो जाती है। वेद आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकृत करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार भगवत प्राप्ति हो जाने पर वेदों का काम समाप्त हो जाता है। फिर ऐसी पुण्यात्माओं के लिए वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कच्छन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता, और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। ये आत्मलीन संत आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित रहते हैं। उनके सभी कर्म लोकातीत और भगवान की सेवा के लिए होते हैं। अतः सांसारिक मनुष्यों के लिए शारीरिक स्तर पर नियत वर्णाश्रम धर्म के आधार पर नियत कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। यहाँ कर्म और भक्ति में भेद जानना आवश्यक है। इससे पूर्व श्री कृष्ण कर्म अर्थात नियत सांसारिक कर्तव्यों के संबंध में व्याख्या कर रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह मन की शुद्धि और उसे सांसारिक विकारों से ऊपर उठने में सहायता करता है, किंतु आत्मलीन जीवात्मा पहले ही भगवान में विलीन होकर मन को शुद्ध कर चुकी होती है। ऐसे ज्ञानातीत संत प्रत्यक्ष रूप से भक्ति या पवित्र आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान, पूजा, कीर्तन और गुरु की सेवा आदि में तल्लीन रहते हैं। यदि ऐसे आत्मलीन संत सांसारिक कर्मों से विरक्त रहते हैं, तो उसे पाप नहीं माना जाता। यदि वे चाहें तो अपने सांसारिक कर्मों का पालन करना आगे जारी रख सकते हैं, किंतु उनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं
गुरुभ्यो